गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। ऑनलाइन टीचिंग क्लास 2020-21 में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में मैं आप लोगों को कृतिका पाठ्य पुस्तक का माटी वाली पाठ पढ़ा रही थी। आज उसी पाठ को हम आगे जारी रखेंगे। एक छोटी सी लड़की जो 9-10 साल की थी, जिसका नाम कामिनी था, वो दौड़ती हुई माटी वाली के पास आकर खड़ी हो जाती है और माटी वाली से कहती है, मेरी माँ ने कहा है जरा हमारे यहाँ भी आ जाना। माटी वाली उससे कहती है, अभी आती हूँ। घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन के एक कोने पर उड़ेल देने को कह दिया। माटी वाली जिस घर में खड़ी हुई थी, उस घर की मालकिन माटी वाली को कंटर की माटी आंगन के एक कोने में उड़ेल देने को कह देती है। और मालकिन ये भी कहती है कि तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई है हमारे घर। भाग्यवान आए खाते वक्त। मालकिन क्या कहती है माटी वाली से कि तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई है हमारे घर। भाग्यवान लोग खाते वक्त ही आते हैं, ऐसा मालकिन कहती है। वह अपनी रसोई में गई और 2 रोटियां लेती आई। रोटियां उसे सौंप कर वह फिर अपनी रसोई में घुस गई। मालकिन अपनी रसोई में जाती है और माटी वाली के लिए 2 रोटियां लेकर आती है और रोटियां उसे देकर फिर वापस रसोई में घुस जाती है। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे के बारे में ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं था। घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर देख निगाहें दौड़ाई। हाँ, उस वक्त वह अकेली थी, उसे कोई देख नहीं रहा था। उसने फौरन अपने सिर पर धरे ढिल्ले के कपड़े के मोड़ों को हड़बड़ी में एक झटके में खोला और उसे सीधा कर दिया। फिर इकहरा खुल जाने के बाद वह एक पुरानी चादर के एक फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुई। माटी वाली को अपने अच्छे बुरे भाग्य के बारे में सोचने का समय नहीं था। घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाई और इस वक्त वह अकेली थी, उसे कोई भी देख नहीं रहा था। उसने फौरन अपने सिर पर धरे डिल्ले डिल्ले जिसके ऊपर वो कनस्तर रखती थी, डिल्ले के कपड़े के मोड़ को हड़बड़ी में उसने एक झटके में खोला और उसे सीधा किया, उसे एकहरा कर दिया। खुल जाने के बाद वह एक पुरानी चादर के फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट होता है कपड़ा। और वो एक पुरानी चादर थी, फटे हुए चादर का उसने डिल्ला बनाया था। मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथ में थामी 2 रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा और उसे कपड़े पर लपेटकर गांठ बांध दी। मालकिन ने मालकिन जैसे ही आंगन से निकलती है, चुपके से मालकिन ने जो 2 रोटी उसके हाथ में दिए थे, चुपके से उसको जो है लेती है और 2 में से उसने एक रोटी को मोड़ा और उस कपड़े में लपेट कर उसने उसको गांठ बांध दी और साथ ही अपना मुंह इस प्रकार चलाने लगी जैसे वो रोटी खा रही हो। घर की मालकिन पीतल के गिलास में चाय लेकर आती है। उसने वह गिलास बुढ़िया के पास जमीन पर रख दिया। ले सद्दा बासी साग कुछ है नहीं अभी, इसी चाय के साथ निकल जा। क्या कहती है वो कि अभी बासी साग वगैरह कुछ नहीं है, तो इस रोटी को इस चाय के साथ निगल जा, मतलब खा ले उसको। माटी वाली ने खुले कपड़े के एक छोर से पूरी गोलाई में पकड़कर पीतल का वह गर्म गिलास हाथ में उठा लिया। माटी वाली ने खुले हुए कपड़े के एक छोर से पूरे गिलास को गोलाई में पकड़ लेती, क्योंकि गिलास जो है गर्म चाय के कारण बहुत ही गिलास भी गर्म हो गया था, इसलिए वो कपड़े के छोर से गोलाई में पकड़ती है उस गिलास को। अपने होठों से गिलास के किनारे को छुआने से पहले शुरू शुरू में उसने उसके अंदर रखी गर्म चाय को ठंडा करने के लिए सू सू करके उस पर लंबी लंबी फूकें मारी। गर्म चाय हम लोग पीते हैं तो उसको फूक फूक कर पीते हैं, है ना, उसको ठंडा करने के लिए। उसी प्रकार चाय वाली ये जो माटी वाली भी उस गर्म चाय को ठंडा करने के लिए सू सू करके उस पर लंबी लंबी फूकें मारती है। तब रोटी के टुकड़े को चबाते हुए धीरे धीरे चाय सुड़कने लगती। रोटी मुंह में डालती है और उसको चबाते हुए धीरे धीरे चाय भी वो पीने लगी। चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठकुराइन जी, क्या कहती है
माटी वाली कि चाय तो बहुत अच्छा साग होती है। भूख तो अपने आप में एक साग होती है बुढ़िया, भूख मीठी कि भोजन मीठा। मालकिन कहती है भूख तो अपने आप में एक साग होती है, भूख मीठी कि भोजन मीठा। इसका तात्पर्य यह है कि भूख तो स्वयं में एक साग होती है, भूख के समय भोजन की मिठास नहीं देखी जाती, क्योंकि भूख लगने पर कोई भी भोजन हमें मीठा ही लगता है। इसलिए पहले भूख मिटाने का उपाय किया जाता है, क्योंकि भूख मिटाना अधिक जरूरी है। भूख के मिठास की बात तो बाद में आती है ना। हमको जब भूख लगती है तो हम रोटी चाय के साथ भी खा लेते हैं, है कि नहीं। तो भूख को हम ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। तब भूख मिटाना है इसलिए हम वो रोटी चाय के साथ भी खा लेते हैं। इसके आगे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।